नमस्कार भारतवासियों। आज का मेरा विषय है आतंकवाद। आतंकवाद पर हम चर्चा करेंगे। मुख्यतः कुछ ऐसी बातें हैं। देखिए, मैं पॉइंट में पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको चर्चा करता हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो डायरेक्टली हम माइंड में याद नहीं रहने के कारण आप पूर्णतः चर्चा नहीं कर सकते हैं। और इसका मेरा पृष्ठभूमि इसमें तैयार करने के लिए एक मैं मुख्य विषय के रूप में जो मेरा साथ दिए हैं राम महुजा की है सामाजिक समस्याएं। ये देखिए, यही बुक है। इस बुक में इस पुस्तक में इसके अंदर आतंकवाद एक चैप्टर है, उसमें आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्यों आतंकवाद होता है, आतंकवादी कैसे पनपते हैं, इनको साथ कौन कौन सा देते हैं। ये वीडियो में इसलिए बना रहे हैं कि अभी पहलगाम में, कश्मीर की घाटियों में, फूलों की घाटी में, पहलगाम में आतंकी घटनाएं हुई, जिसमें 30 से ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, वो भी पर्यटक के, और वो भी नाम पूछकर, धर्म पूछकर। इस तरीके से घटना निंदनीय होती है। तो इसका कारण क्या है, इसके बारे में हम बात अच्छी तरीका से करेंगे। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं, बाकी मेरी बात जो होगी, मेरी जो फैक्ट होगी, मेरा समय का होगा। आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसका भारत आजादी के बाद से सामना कर रहा है। मैं एक एक लाइन का व्याख्या करूंगा। सबसे पहले कबीलाई आजाद हुआ जब भारत 1947 में, तो कबीलाई के द्वारा आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह 1947 से ही उसका सामना कर रहा है। फिर उसके बाद आतंकवाद के प्रकार, उसके 5 प्रकार होते हैं। आतंकवाद कौन कौन से प्रकार में कैसा घातक करते हैं। राज्य द्वारा प्रायोजित अधिकांशतः कमजोर राज्य द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत के सामने पाकिस्तान, इसके सामने इसका वैश्विक स्थिति जो है, विश्व की स्थिति में ये कमजोर नजर आता है। ये जब कमजोर नजर आता है तो करेगा क्या, आतंकवाद को बढ़ावा देगा, और आतंकवाद से ये जो देश है, इस देश में अमन शांति को, व्यवस्था को खत्म करना चाहता है कि किसी तरीका से उसका अमन शांति खत्म करे। दूसरा होता है गुट द्वारा प्रायोजित, यानी राज्य के प्रतिरोध में, यानी जम्मू कश्मीर एक छोटी सी राज्य है, उसका पूरा प्रतिरोध करता है। तो आतंकवादी कहां से हैं, तो कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कुछ कश्मीरियों को लोग मिलिटेंट बना दिया जाता ट्रेनिंग देकर, तो राज्य के प्रतिरोध में। अब अपराध संबंधित आतंकवाद हिंसा को एक साधन है, यानी उस आतंकवाद के रूप में अपराध कर देता है, जैसे उन लोगों की हत्या कर दिया गया है। और चौथा है नार्को, यानी मादक द्रव्यों का, मादक पदार्थों का धंधा। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर है, तो इस पार से भी जो मादक द्रव्य है, हेरोइन, चरस, अफीम, गांजा, ये सब को पार कराने में भी उसको हम नार्को आतंकवाद के रूप में हम समझते हैं। उसके बाद है विवाद प्रेरित। विवाद प्रेरित में क्या होता है, भूमि, भारत पाकिस्तान का पहला मैटर है जम्मू कश्मीर, तो जानबे करते हैं, भूमि। दूसरा है औद्योगिक प्रतिष्ठानों, भारत विकसित कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि भाई विकसित कर रहा है, तो इसको कैसे हटावें। और तीसरा है चुनाव के जितने में आदि विवादों से प्रेरित होता है, यानी कभी कभी किसी जगह चुनाव हो रहा है तो उसका फायदा राजनेता लोग उठाते हैं। आतंकवाद की विशेषताएं, इसका विशेषता क्या है, यह राज्य या समाज के विरुद्ध होता है। जब भी आतंकवाद होता है, आतंकवादी जब आते हैं, तो मेरे समाज को, मेरे राज्य को क्षति करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। इसका राजनीतिक उद्देश्य होता है, यानी जो आतंकवादी, इनके जो आका है, उनको राजनीतिक उद्देश्य होता है, जो लड़ने आए हैं उसको नहीं। फिर उसका ये अवैध और गैर कानूनी होता है। आतंकवादी ही बना तो गैर कानूनी रूप से क्या करेगा, गैर कानूनी रूप से ही आएगा और AK-47 से लहरा के चला जाएगा, जय आदमी मर जाए, उससे कोई गारंटी उसको नहीं है।
यह बुद्धि संगत विचारों को समाप्त कर देता है। आप कितने भी तर्क दीजिएगा तो मानेगा नहीं, उसका विचार जो उसके आका दिया आतंकवादी का वही विचार मानेगा। इससे लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया होती है। यानी आतंकवादियों में एक बार मारा तो भागना है, बस उसका यही एक प्रतिक्रिया है। इसमें हिंसक में मनमानी होती है क्योंकि पीड़ितों का चयन बेतरतीब और अंधाधुंध होता है। यानी पुलवामा में जैसे हमला हुआ, 9/11 का हमला हुआ मुंबई में, तो उसमें चुना हुआ नहीं गया तो अंधाधुंध जिसको मारा उसको मार के चला गया। अब बात करते हैं भारत में आतंकवाद। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स, भारत 126वां स्थान है 163 देशों में। वर्तमान समय में पूरे देश में 66 से भी ज्यादा आतंकी समूह सक्रिय हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा। एक आता है हिजबुल मुजाहिदीन, यानी मुजाहिदीन हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब ऐसे 63 हैं। अब आतंकवाद से निपटने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले 1995 में टाटा कानून आया था, टेररिस्ट आतंकवाद निवारण अधिनियम। 2002 भी आया, आतंकवाद को कम करने के उपाय। इसका उपाय क्या करना है, इसको कैसे कम किया जाए, तो पुलिस द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध सूचना एकत्रित करना। यानी जो कश्मीर में हुआ तो वहां की पुलिसों के द्वारा उन आतंकवादियों को गुप्त सूचना के रूप में सूचना निकले, तब हम उसको कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आतंकवादियों के वित्तीय साधनों को नष्ट करना, इसका पास पैसा कहां से जा रहा है, रुपया धन इसके पास किधर से जा रहा है। धन नहीं जाएगा तो AK-47 किधर से आएगा, गोली किधर से आएगी, बम किधर से आएगा, बिना पैसा के तो आएगा नहीं। तो उसको नष्ट कर दिया जाए। आतंकवादियों के कार्यशैली के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये कहां ट्रेनिंग करा रहे हैं किसी को, आतंकवादी लोग किसको ट्रेनिंग कहां करा रहे हैं, उसके बारे में गुप्त जानकारी लेना चाहिए। आतंकवादियों से निपटने के लिए हमारे बलों के वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना चाहिए। यानी कोई भी आतंकवादी आया तो उसके बारे में वो किधर से ला रहा है पता नहीं चलेगा। इसलिए उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले कि हम अपना फोर्स को, मेरा जो फोर्स है, मेरा जो सैनिक है, अर्धसैनिक है, मेरी पुलिस है, वो सबको वैज्ञानिक तरीका से ट्रेनिंग दिया जाए और आए तो फिर उसका सामना मजबूती से किया जाए। आतंकवादी कैसे बनते हैं, अब इस पर हम बात करते हैं। चलिए, ये सब तो आतंकवादी हो गया कहानी। कोई भी आतंकवादी बनता है तो भी एक व्यक्ति है, मनुष्य है। आखिर किसी भी मनुष्य में ये बुद्धि कैसे आ जाती है कि हमको आतंकवादी बनना है। जैसे हर का अलग अलग चॉइस होता है। किसी का चॉइस होता है किसी देश को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को चॉइस होता है किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को चॉइस होता है अच्छा ऑफिसर बनना है। तो इसी तरह किसी को वैज्ञानिक बनना है। कोई भी मनुष्य में आतंकवादी कैसे बनने की प्रवृत्ति आती है, उसके दिमाग में कैसे वो प्रवृत्ति आ जाती है कि हम आतंकवादी बन जाए। तो सबसे पहला होता है उसके आत्मसम्मान की भी पुष्टि। उसके अंदर आत्मसम्मान उतना नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए। और किसी समूह में व्यक्तित्व का समर्पण, यानी मान लिया जाए मुजाहिदीन के आका है या लश्कर ए तैयबा, ये दो है, अपने से बताते हैं, हम नहीं कह सकते हैं। तो इन दोनों के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति इतना झुकाव हो कि वो कहे कि भाई कुछ जाओ तो कुछ जाना है। जैसे एक भारतीय फिल्म सिनेमा के नाम के रूप में हम बताते हैं, मिस्टर इंडिया में कहता था मोगाम्बो खुश हुआ, कैसे, तो कहता था जंप, तो जंप कर जाता था। उस व्यक्ति के प्रति इतना समर्पण था
मोगाम्बो के प्रति, यानी उसमें जो रोल है अमरीश पुरी का, उसके प्रति इतना समर्पण था कि वो कहे तो जंप, मतलब वो मृत्यु के तुरंत तैयार हो जाए, तो वो व्यक्ति आतंकवादी बन जाता है। हिंसा के जादू में विश्वास करना, यानी किसी को मारने पर उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलता है, बहुत ज्यादा खुशी मिलता है। तो बोले कैसे, हम तो अब एक बनेंगे। स्थानीय जादू अंडरवर्ल्ड के साथ बड़ा व्यवसाय, कोई व्यक्ति ऐसा है कि अंडरवर्ल्ड के पास में उसका व्यवसाय चला रहा है, तो वो भी आतंकवादी बनने की ओर कारगर है। अपमान की क्षतिपूर्ति, यानी किसी किसी के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा, किसी देश के द्वारा, किसी राज्य के द्वारा किसी को क्षति हुआ है बहुत ज्यादा, तो बोलता है कि हम आतंकी बन जाते हैं, ये सबसे अच्छा है, हम उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाकी वो तो है नहीं, वो पूर्णतः कारगर होता नहीं है, आज नहीं तो कल उसको खत्म ही हो जाएगा। कार्यवाही करने में असहिष्णु की भूमिका होती है, यानी आएगा, किसी को कुछ देखना नहीं, किसी जिसको है सहिष्णुता है नहीं, मार के चल देना है, हो गया। इसको बनाने में आकर्षक व्यक्ति का हाथ होता है, यानी एक आतंकवादी जो बनता है, यानी आतंकवादी, इसको बनाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति हो जिसका भाषण, जिसका स्पीच किसी सामने वाले को इतना अच्छा लगता है, उसका बात में उसका ध्यान मुग्ध हो जाता है, और वो जो कहेगा वो सही है, वो चाहे गलत कहे या सही कहे, कुछ नहीं सुनेगा, डायरेक्टली जो कहा ओके सर, ओके सर, फॉलो हो गया, वो व्यक्ति आतंकवादी बन जाते। बाकी अब एक बात बताते हैं कि इसको कम कैसे करें। इतना चीज बना दिया कि इसको खत्म कैसे करना है कि लोग आतंकवादी बने ही नहीं, आतंकवादी नहीं बने, वो हम बताते हैं। नहीं बने, नहीं बनने के कारण इसका है, सबसे पहले माँ का प्यार। जो व्यक्ति कहे कि हमको माँ ऐसा होता है, तो परिवार होना चाहिए, माँ बाप, उसको पूर्णतः पालन पोषण करे और माँ का प्यार दे। इसमें संभावना 90% से ज्यादा चांस है कि वो नहीं बनेगा। दूसरा नंबर है धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक आह्वान, यानी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के साथ में बातचीत करे और ऐसा नेता बने कि धर्मनिरपेक्ष हो, किसी धर्म के प्रति ज्यादा नहीं होना चाहिए, कट्टरता नहीं आए कि हम हिंदू के प्रति हो, हम मुस्लिम के प्रति हैं, ईसाई के प्रति हैं, ऐसा नहीं, सही सुनो एकदम अच्छा तरीका से, तो उसका बात सुने और करे, तो वो व्यक्ति उस जगह का, उस समाज का कोई भी व्यक्ति आतंकवादी नहीं बन सकता है। किसी महिला से शादी विवाह, यानी किसी व्यक्ति को शादी विवाह कर दे, निकाह भी वो लिख देते हैं, शादी विवाह निकाह जो भी है, जिनको ये तीनों में किसी को कर देने, तब कोई भी व्यक्ति आतंकवादी नहीं बन सकता है। सबसे पहले विवाह कर ले या निकाह कर ले, तो परिवारवाद में ऐसा चक्कर में पड़ेगा कि कभी बंदूक उठाने के लिए सोच भी नहीं कर सकता है, कि कभी नहीं सोचेगा कि हम बंदूक उठा लें, क्योंकि जैसे ही निकाह करेगा, विवाह करेगा, 2 बच्चा हो जाएगा, इसी का जिम्मेवारी संभालते रह जाएगा, तो क्या वो आतंकवादी बनेगा? ये है। उसके बाद इन सारे चीजों के बाद एक पर्यावरण भी हो जिसमें लोग
शांति के साथ में, शांति से अपने वातावरण में अच्छा तरीका से सरकार भी इस पर कुछ करे कि लोग मेरे जगह से आतंकवादी कम बने। इससे देश, कोई भी देश हो, देश का बर्बादी होता है, उसका संसाधन का, प्राकृतिक संसाधनों का भी भरपूर नष्ट कर देते हैं। इसलिए हम करते हैं कि हम परिवार से ही आग्रह करते हैं कि लोग अपने बच्चों को, जो बन गया से तो बन ही गया, वो वापस अब नहीं आ सकता है, अब से ना बन पाए, इसलिए अपने बच्चों के इन 3 चीजों के मुख्यतः ध्यान दें। सबसे पहले कोई भी अपनी माँ अपने बच्चों से प्यार करें, अच्छा तरीका से प्यार करें, धर्मनिरपेक्ष, उनको ऐसी जगह पढ़ने और लिखने की व्यवस्था करें जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष हो, धर्म भीरू ना हो, यानी कोई ऐसा जगह पढ़ाए कि सिर्फ हिंदुओं के बारे में बात करे, सिर्फ मुस्लिमों की बात करे, सिर्फ ईसाइयों के बारे में बात करे। तो इस जगह पे, यानी उस जगह पे नहीं भेजें जहाँ धर्मनिरपेक्ष हो, जहाँ सर्वधर्म की बात करो, वहां पे भेजें। और उसके बाद उम्र हो 21 साल और 18 साल की उम्र में उसकी शादी ब्याह कर जाए। 21 साल में शादी करिएगा, 2-3 साल के बाद में बच्चा हो जाएगा तो वो पारिवारिक जिम्मेवारी में हो जाएगा, तो आतंकवादी नहीं बनेगा। जय हिंद, जय भारत। आज ये आतंकवाद पर मेरा चर्चा आप लोग के कैसे लगे, मेरे वीडियो को देखिएगा। और लास्ट में मैं कहता हूँ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 50 सब्सक्राइबर मेरे पास हो जाएंगे तो हम लाइव आके आपको हम बता सकते हैं एक टॉपिक पर। हम कभी भी एक बात, अभी बहुत सब मेरे पास टॉपिक है, ये सारे ज्ञान जो है से किताबें पढ़ने से आती है, बिना किताब के कुछ नहीं आ सकती है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी किताब पढ़ें, पुस्तक पढ़ें। पुस्तक पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, ब्रॉड नॉलेज होगा, विस्तृत ज्ञान होगा। इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखिए और समय समय पर कुछ हो तो कमेंट में लिखिए कि मेरा वो व्याख्यान है जो गलत है या सही है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।